और देखिए रूस के बेल्गोरोड में यूक्रेन का हमला, ये एक और बड़ी जानकारी सामने आई। यूक्रेन के ने 50 से ज्यादा ड्रोन फायर किए हैं। रूस ने ज्यादातर ड्रोन को तबाह कर दिया, यह दावा किया जा रहा है रूस की तरफ से। और इसी बीच एक खबर ब्रिटेन से भी आ रही है। ब्रिटेन पर बहुत बड़े हमले का खतरा मंडराने लगा है। पोलैंड से अपने डिफेंस सिस्टम वापस ले रहा है ब्रिटेन और नाटो के पूर्वी फ्रंट से वापस लौटे ब्रिटिश डिफेंस सिस्टम। और ब्रिटिश अधिकारियों ने कहा है कि हमारे पास अपने देश को बचाने के लिए एयर डिफेंस नहीं है, यानी लगातार अपने देश में डिफेंस मैकेनिज्म को लेकर, एयर डिफेंस मैकेनिज्म की कमी को लेकर, लगातार इक्विपमेंट की कमी को लेकर अब ब्रिटेन ने पोलैंड से अपने डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो वापस मंगाने शुरू कर दिए हैं। नाटो के पूर्वी फ्रंट से वापस लौटे हैं ब्रिटिश डिफेंस सिस्टम। तो पोलैंड में तैनात ब्रिटिश एयर डिफेंस का नाम स्काई सेबर है। ये जिराफ्स नाम के रडार का इस्तेमाल करता है जिसकी रेंज 480 किलोमीटर है। इसी रडार से पोलैंड यूक्रेन में होने वाले हमलों पर नजर रखता है और अपनी सीमा की सुरक्षा करता है। ब्रिटिश स्काई सेबर से क्रूज मिसाइल, फाइटर जेट और ड्रोन के हमले को नाकाम किया जा सकता है क्योंकि इसका लॉन्चर एक बार में 24 मिसाइलें दागने की ताकत रखता है। पोलैंड से स्काई सेबर वापस ब्रिटेन जा रहा है लेकिन यह बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों के आगे नाकाम साबित होता है। रूसी ऑरिशनिक मिसाइल को भी इस एयर डिफेंस सिस्टम से गिराया नहीं जा सकता, यानी ऑरिशनिक के ऊपर यह कारगर साबित नहीं होगा। और अब खबर रूस से है। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम का एक्शन भी देखने को मिला है। यूक्रेन के ने बीयू के एयर डिफेंस ने दागी मिसाइलें और रूस ने यूक्रेन के हमले को नाकाम भी कर दिया है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीयू के जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसने किस तरीके से इस अटैक को, यूक्रेन ने बीयू के एयर डिफेंस ने दागी मिसाइल और रूस ने यूक्रेन के इस हमले को नाकाम कर दिया। और इधर ट्रंप को दी जा रही है यूक्रेन युद्ध की जानकारी। बाइडेन प्रशासन ट्रंप को जानकारी दे रहा है। एनएसए जैक सोल्वेन अगले एनएसए माइक वॉल्ट्ज से मिले और माइक वॉल्ट्ज से यूक्रेन पर जानकारी साझा की, संभावित शांति समझौते से पहले डिटेल साझा की। और अब खबर नाटो को लेकर, जहां रोमानिया में नाटो बना रहा है अपना नया बेस और यूक्रेनी बॉर्डर के पास बना रहा है ये बेस। रोमानिया के अंदर भी नाटो फोर्सेज अपना नया बेस बना रही है ताकि वो रूस की हर हरकत पर नजर रख सके और यूक्रेनी बॉर्डर के पास ये बेस को बनाया जा रहा है। और यूक्रेन की नई सेना तैयार कर रहा है नाटो देगा यूक्रेनी सेना को स्पेशल ट्रेनिंग। जनवरी में यूक्रेनी सैनिकों की होगी ट्रेनिंग। लिथुआनिया में यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग होगी। नाटो सेना यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देगी। तो नाटो सेना यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देने वाली है। इससे जुड़ी ये अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और लिथुआनिया में यूक्रेन के सैनिकों को ये ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी नाटो लगातार यूक्रेन की सेना को युद्ध के लिए तैयार भी कर रहा है, स्थिति चाहे जैसी भी हो। लेकिन आप देखिए ये बड़ी जानकारी सामने आ रही कि जनवरी में यूक्रेनी सैनिकों की ये ट्रेनिंग होने वाली है जिसका जिम्मा नाटो पर है। तो लिथुआनिया में यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग से जुड़ी कुछ अहम बातें। अगले महीने लिथुआनिया में यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग होगी और नाटो की सेना यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देगी। यूक्रेनी उप रक्षा मंत्री लिथुआनिया के सैन्य सलाहकार के बीच बैठक हुई इसको लेकर और बैठक में यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग का फैसला लिया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले 30 यूक्रेनी ट्रेनर्स की ट्रेनिंग की जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए तो अभी भी यूक्रेन को तैयार किया जा रहा है नाटो की तरफ से। सोई सर, इस तरह की ट्रेनिंग का क्या वाकई में बेनिफिट होगा कि इस युद्ध को यूक्रेन लंबा खींच पाएगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा है। देखिए ये जैसे आपने बताया कि ये ट्रेनिंग में ट्रेनर मतलब ट्रेनर्स को जो इंस्ट्रक्टर हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं और जो नए हथियार आ रहे हैं, अभी नाटो के नए हथियार, नए एयर डिफेंस सिस्टम, नए एयरक्राफ्ट, नई चीज़ें यूक्रेन के पास हैं जिसका इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया हुआ है क्योंकि नाटो के अलग अलग देशों से आ रहे, तो बड़ा ज़रूरी है उनके सैनिकों को ट्रेन करना, इस लाइन में आगे लाना। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं बात सही है कि अगर 1025 दिन से ज़्यादा हो गया उसमें उसके बाद उनके पास कितने सैनिक बचे, कितने सैनिक हैं, कितने ट्रेन और लड़ने के कितने काबिल हैं या और मर्सनरी दुनिया से आ रहे हैं, ये सब बातें देखनी पड़ेगी। लेकिन ट्रेनिंग बड़ा ज़रूरी है क्योंकि नया इक्विपमेंट आ रहा है, उसके लिए ट्रेन करना वाकई में एक निहायत अहमियत रखता है, ज़रूरी रहता है। रवि, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।